ओम शांति। जब ओम शांति बोले तो अंदर से ये स्मृति जागृत हो। क्या स्मृति आए जानते हो ना? क्या? मैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध शब्द कम यूज करते हो। मैं आत्मा तो याद कर लेंगे। मैं शुद्ध आत्मा। जब शुद्ध बोलो तो अपने अंदर नैन चैन वृत्ति बदल जाती है। शब्द शब्द का अपना अपना प्रभाव पड़ता है। अभी तो आप कुमारियां, छोटी कुमारियां नहीं है। मेजॉरिटी तो फिर भी बड़ी है। मेजॉरिटी 18 साल से तो बड़ी है काफी। थोड़ी है जो उससे छोटी है। परंतु आजकल तो छोटे भी कहते हैं बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बाबा कहते थे छोटे समान अल्लाह। साकार में बाबा हम बच्चों को कहते थे छोटे समान अल्लाह, क्योंकि हम सब छोटे थे। बाबा के पास छोटे आए थे। अभी भी हम लोग अपन को छोटे ही मानते हैं, क्योंकि माँ बाप के आगे, बड़ों के आगे तो छोटे ही हैं ना। छोटा समझने से अर्थात छोटा अर्थात आज्ञाकारी। ये हम अगर अपने को पक्का कर देंगे ना, छोटा अर्थात आज्ञाकारी, तो सदैव बड़ों के, माँ बाप के आगे बच्चा कितना भी बड़ा हो, लेकिन माँ बाप के आगे छोटा ही माना जाएगा। इसलिए सदा हम अपने को छोटा अर्थात ये कहें कि मैं शुद्ध आत्मा और सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। जब बाप का नाम याद करें तो बस उसकी महानताएं हमारे अंदर इमर्ज हो जाए। क्योंकि स्मृति की शक्ति, बुद्धि ऐसी स्मृति की शक्ति है जो एक शब्द बोलो उसके अंदर क्या क्या स्मृतियां, जो कुछ किया है, जो कुछ उसका भाव अर्थ है, वो इमर्ज हो जाता है। ऐसी स्मृति जब हम बच्चों के अंदर जागृत हो जाती है तो हमें सदा ये याद रहे, मूल मंत्र बाबा का पहला मंत्र क्या है? मैं कौन और किसकी संतान। भले हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी भाषण करें, कितना भी कोई महिमा करे, परंतु फिर भी मैं शुद्ध आत्मा, ये महामंत्र हम अपने को बार बार दिन में चलते फिरते हर कार्य करते, देखो हम कितना बार ये याद कर सकते हैं या कितना बार हमें याद आता है। क्योंकि यह हमारा मूल फाउंडेशन है। भले अभी क्लासेस रोज रोज होने के कारण हम क्लासेस में बहुत ऊंची ऊंची बातें भी सुनते हैं जो हमें नई नई भी लगती हैं, लेकिन ये सब सुनते समझते हुए भी ये हमारा जो मूल मंत्र है वो हमें स्वयं स्वयं को दिन भर में बीच बीच में स्मृति में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं आज की दुनिया कैसी है। आज की दुनिया में
संग का रंग जल्दी लगता है। इसलिए इन बातों से हमें बड़ा स्वयं को सावधान रखना है। क्यों, कभी तो आप कुमारियों का क्लास है ना, हाँ, कुमारी जीवन कही जाती है। तो अभी तो आपको माँ बाप की पालना मिल रही है, और कई कुमारियाँ तो एज में बड़ी भी हो चुकी है, जो नौकरी भी करती हैं, अर्थात वो अपने बुद्धिवान अपने कार्य में लगी हुई है, और हर एक अपने को अपने कार्य में प्रवीण बनाने का प्रयत्न करता ही है, और वो तो करना ही चाहिए। इसी अनुसार अभी हमारा धंधा कहें, काम कहें, या हमारी जीवन, जो बाबा ने हमारी ये जीवन, जिसको हम भी मानते हैं, बाबा भी हमें बार बार सिखाते हैं, बच्चे ये आपकी जीवन, हमारे जीवन की दो विशेषताएं, एक तो ये अंतिम समय, लास्ट जन्म हमारा, और दूसरा कि हम किसके बच्चे आके बने हैं। ये दो स्मृतियां इस समय के अनुसार अगर हम अपने अंदर बार बार दोहराते रहेंगे, तो हमारे अंदर एक तरफ रूहानियत और साथ में सभ्यता, क्योंकि जीवन में सभ्यता बहुत जरूरी है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन सदा हम बड़ों के आगे अपने को छोटा ही समझ, छोटे का मतलब ये नहीं हम बेसमझ, परंतु छोटा माना आज्ञाकारी, तो सदा हम अपने को आज्ञाकारी समझ करके और उन्हों से हम व्यवहार में आए। क्योंकि अभी हमारी जीवन आगे बढ़ रही है, हम अभी सीख रहे हैं दुनिया के रीति से भी। आप तो अपने एज के अनुसार भी बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और बहुत कुछ सीखना भी है। और वैसे अगर ज्ञान के अनुसार समझें तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, जिन्होंने हमें इतनी ऊंची नॉलेज दे करके हमें ऊंचा जीवन बनाया है और ऊंचे पद के लायक बनाया है, कि हम जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते चले जो हमारा भविष्य भी इतना ऊंचा बन जाए। इस हमारे अभी के श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार अभी का जन्म भी, जो हम इस जन्म में ऊंचे कार्य करते रहेंगे, ऊंचे कर्तव्य करेंगे, उससे भी नाम वाला होगा। और इस जन्म में जो हमें भविष्य की नॉलेज मिली है, उस भविष्य को अच्छी रीत से समझ करके स्वयं को भविष्य में भी ऊंच पद पाने के योग्य बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते रहेंगे। और उन प्रयत्न में, उस पुरुषार्थ में हम सफल होते जाएं, उसके लिए हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी जीवन में कहा जाता है, जितना आगे बढ़ते जाओ उतना सीखते जाओ। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, विस्तार बहुत बड़ा है, और उसमें भी बाबा ने तो हमें 4 युगों
चार वर्णों का पूरा पूरा ज्ञान दिया है, जिनको समझना और उसको बुद्धि में धारण करना और फिर धारण करके औरों को भी ऐसा बाप के कार्य के लिए योग्य बनाना। ये सारा कार्य हमें अपनी इस अलौकिक जीवन में करना है। उस कार्य के हम बाबा के बच्चे जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार मानने से हमारे अंदर बुद्धि में भी कुछ कुछ समय समय पर नए नए प्लान्स, नई नई बातें का मतलब ये नहीं कि ज्ञान के सिवाय, परंतु ज्ञान का विस्तार। जितना हमारी बुद्धि समझदार बनती जाएंगी, जितना हम ज्ञान को जीवन की धारणाओं को अच्छी रीत समझ करके जीवन में धारण करते चलेंगे, उतना एक तरफ हम अनुभवी बनेंगे, दूसरी तरफ हम उन बातों को जानने से जिनों से भी व्यवहार में आएंगे, उनों से सभ्यता पूर्वक व्यवहार में आएंगे। भल देखने में उन्हों को छोटे नजर आए, परंतु वो हमारी सभ्यता संपन्न जीवन जब वो उसको देखते हैं तो फिर उनके मुख से निकलता है, कमाल है बाबा की। बाप ने अपने बच्चों को अथवा इन गहरों को कैसे बैठे श्रृंगारा है, सजाया है और कितना शोभनीय, कितना सुंदर बनाया है। ये दुनिया हमको देख करके और बाप के गुण गाती रही। हमें अब सेवा ऐसी करनी है जिसमें हमारी आंतरिक मनसा सेवा, शुद्ध मनसा सेवा भरी हुई हो और फिर कर्मणा से मुख के द्वारा मीठे बोल में थोड़ी थोड़ी सी, भल कितनी भी हमारी ज्ञान की ऊंची बातें हैं, परंतु सहज भाव से अथवा सुंदर भाषा में हम उनको ऐसा अपने में प्रत्यक्ष करते जाएं, जो जो हमें देखे उनके अंदर ये उठे, ये तो जैसे बने बनाए हैं, हमने तो इनका पुरुषार्थ करना देखा ही नहीं। ये भी कहेंगे बाबा की कमाल है, जो कोई कितना भी बोले, कितना भी आगे बैठे हो, परंतु जब तक उनकी मनसा एकाग्र नहीं है, तब तक उनका ऐसे बैठना भी यथार्थ रीति से एकाग्र नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद उसको कुछ न कुछ बदलने का विचार आ ही जाता है। इसलिए हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति, जिसके कारण वो हमारे में गुण जागृत होते जाए, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति वो है जिसके अंदर हमने जो बाबा के महावाक्य सुने हैं, उन महावाक्यों को हम फिर से अच्छी रीत विचार करके, सोच करके और अपने जीवन के कर्मों में ला सकते हैं। बल्कि विचार करने से उनका विस्तार अपने अंदर करके स्वयं को समझा सकते हैं। स्वयं के अंदर
हर एक को पता तो चलता है कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी तो हर एक समझते हैं ना, समझते हैं, समझते हैं। अच्छा, क्या क्या हम सीखते जाते हैं, वो सीखी हुई बातें हमें कितनी पक्की रहे, जो जो हमें देखे उनको ये महसूस हो इनको कितनी ऊंची नॉलेज मिली है। सुनते हैं ना हम मुरलियों में, बाबा कहते हैं आपके सूरत से, आपके बोल से देखने वाले को ये महसूस हो ये किसके बच्चे हैं। हमें याद है शुरू शुरू में जब हम चलते थे, शुरू में तो हम निकलते ही नहीं थे, हमने 14 वर्ष भट्ठी की, कहाँ भी हम यज्ञ से बाहर नहीं निकले। आप लोग 14 वर्ष एक जगह रह सकते हो? हम 14 वर्ष कहाँ बाहर नहीं निकले और अपने यज्ञ के अंदर ही रहे, और बड़े मजे से सवेरे सवेरे उठते थे, आपस में बैठ के योग करते थे। शुरू में, एकदम शुरू में ये संगठित योग नहीं होता था, तो जो हमने ये ऐसी ऊंची बातें सुनते थे तो उनको फिर आपस में सवेरे उठ करके आपस में कहाँ 4 जने, कहाँ 6 जने, ऐसे आपस में मिल करके फिर योग करते थे। और योग इतना अच्छा, क्योंकि छोटेपन में तो इधर उधर की बातें होती ही नहीं है, और बाकी भी तो हम यज्ञ में जाके रहे, कहाँ इधर उधर गए नहीं, इधर उधर की बातें हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास सिर्फ जो बाबा सुनाता है वही बातें हैं और कुछ नहीं। और एकांत ऑटोमेटिकली, बोर नहीं होते थे, दिल नहीं होती थी बाहर कहाँ जाए, और आपस में ऐसे मस्त एक दो में इतना प्यार। तो सवेरे उठ करके आपस में, फिर आपस में क्या तुम्हारा विचार, या जब भी योग में बैठेंगे तो योग में हम लोग आपस में रेस करते थे। कौन सी रेस? कौन सी रेस? देखें, पूरा एकाग्रता से सारा टाइम कौन बैठता है, एक आंख भी हमारी हिली नहीं। तो बचपन में एक शौक होता है ना, नहीं तो बचपन में, आजकल का बचपन तो बड़ा चंचल होता है परंतु हमारे दिनों का बचपन ऐसा नहीं था। बाकी भी यज्ञ में रहे तो इस प्रकार की हम आपस में मिल कर के, छोटे छोटे 4-4 बहनें, 5-5 बहनें, 3-3 बहनें, कहाँ कहाँ देखो बैठ जाएंगे, कोई कहाँ कोई कहाँ, ऐसे भी नहीं सब कोई एक जगह अलग अलग, जो जहाँ जिसको जहाँ अच्छा लगे। इससे क्या हुआ कि हमारे अंदर और भी शांति की शक्ति बढ़ती गई, और इधर उधर जास्ती बातचीत करना, और जो बाबा सुनाए उसको फिर अंदर कैसे विचार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और फिर वो जब आपस में वर्णन करते थे तो देखते थे, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहेंगे तुमने ये बात बड़ी अच्छी कही, ये बात, तो एक दो का ये सुन के और खुशी होती थी, जिस खुशी में और भी यादाश्त शक्ति बढ़ती जाती थी, एक दो के लिए स्नेह बढ़ जाता था। तो इस रीति जब आपस में रहते हैं तो बहुत एक जीवन अच्छी बन जाती है। और बाबा ने अभी भी हमें ऐसी ही जीवन सिखाई है। ये हमारी नॉलेज, देखो इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन, ऐसे बोलते हैं ना, अविनाशी ज्ञान रतन। ज्ञान माना, ज्ञान वास्तव करके देखा जाए बहुत ऊंचा शब्द है। ज्ञान माना ही सत्य बातें, अगर उसकी यथार्थ ऊंची माना ली जाए, ज्ञान माना ही सत्य बातें। और भगवान के महावाक्य सदा सत्य है।
ऐसे सत्य महावाक्य हमें जरूर याद रखना चाहिए। जब ये बात अपने मन में लग जाती है तो जो भी हम भगवान वाचा सुनेंगे, अर्थात जो भी हम बाबा की मुरली सुनते थे, जिसको सहज शब्दों में हम मुरली कहते हैं, उस मुरली को हम अंदर इतने अभ्यास करते थे, याद करते और फिर उसका अर्थ, उस बात की फिर धारणा। तो अब हमें, अभी तो समझो ज्ञान का बहुत विस्तार हो गया है, इसकी स्पष्ट समझानी बहुत विस्तार से हो गई है, और पढ़े लिखे लोग अपनी अपनी नॉलेज के अनुसार हमारी बातों को विस्तार में लाते हैं, तो उससे क्लियर भी होता है और बहुत सी बातें सहज भी मिलती है, क्योंकि पढ़े लिखे तो आजकल ज़माना ही है। इसलिए हमें आज की दुनिया में रहते ये सब बातें सहज भी है, और इन बातों से आज के दुनिया में नुकसान भी है। तो जब हम इसको अच्छे रूप से, सुचारू रूप से धारण करते जाते हैं और जीवन में इसका अभ्यास होता है, तो उससे हमें आगे चल के बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि वो हमारा एक नेचुरल स्वभाव बन जाता है। आपस में स्नेह से रहना, जो बाबा कहे उसको अपने मनन शक्ति से विचार करना, और उन विचारों को फिर आपस में शाम को, रात्रि के समय जब समय मिले, या हम लोग जब कुछ समय के बाद पहरा देते थे रात को, 3-3, 4-4 बहनें मिलकर सारे बंगले को, तो उस समय बैठ करके ये आपस में ज्ञान की चर्चा करते थे। तो इससे क्या हो जाता है, आपस में जितनी हम आपस में ज्ञान की चर्चा करेंगे, जितना हम आपस में बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा, तो इससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर एक दो के प्रति नेचुरल स्नेह भाव बढ़ जाता है और अपनापन रहता है। देखो स्कूल में भी हम शरीक बहनें होती है तो उसका आपस में कितना स्नेह हो जाता है, आपस में बातचीत करना, बोलना करना, तो ये तो हमारा एक ईश्वरीय परिवार है। अंदर से हमारी ये भावना सदा बनी रहे, और उसी भावना को हम अंदर बार बार ऐसा जागृत रखें, जो हर रीत से ईश्वर के बच्चों का बोलना, उनका एक दो को देखना, अर्थात हम सब जब एक पिता की संतान हैं तो आपस में सब भाई और बहन हैं। लौकिक में भाई बहनों का प्यार आप लोग जानते हैं, बल जमाना बदलता जा रहा है, परंतु नेचुरलिटी क्या है वो भी तो हम लोग जानते हैं। जो नेचुरलिटी हर एक में भरी हुई रहती है, लौकिक नाते के अनुसार भी। इसलिए अभी हमें याद रखना है कि हमारी इस ईश्वरीय जीवन के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस हमारे अंदर जागृत रहे, जो हमारी आपस में जब कोई बड़ा हमसे मिलता है, जब कहाँ हम जाते हैं, किससे मिलते हैं, तो हमारे से उनको ऐसे लगे तो बरोबर हम आज के दुनिया के जैसे नहीं है, पर दुनिया से कुछ निराली चीजें हमारे पास हैं, और वो सारी है हमारी नॉलेज, ईश्वरीय नॉलेज। क्योंकि नॉलेज के आधार पर जीवन में समझदार बनते जाते हैं। तो हमारे पास ये गॉडली नॉलेज, जिससे हम अपने जीवन में
आगे बढ़ते हमारे जीवन की धारणाएं ऐसी बनती जाए जिन धारणाओं को देख करके मन समझे कि बरोबर ऐसे लगता है इनों का व्यवहार बड़ा स्नेह संपन्न है, इनों का व्यवहार दुनिया वालों से हमारे से जरा निराला नजर आता है। निराला कहने का दो भाव होता है। निराला नहीं ऐसा समझे कि हम इनसे मिल ही नहीं सकते या हमारे से ये बहुत न्यारे हैं, परंतु एक उस भावनाओं से। तो हमारे अंदर बाप के प्रति ऐसी भावनाएं, भल मनुष्य ईश्वर कहते हैं, परंतु आजकल तो जहाँ अपना मतलब पूरा करना होता है तो ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए बाप भी तो समय को जानते, मनुष्यात्माओं को समझते, ऑटोमेटिकली उनको उसकी ऐसी ही प्राप्ति आपे ही होती है। कहा जाता है अगर शुभ भावनाएं हैं तो उसकी रिजल्ट शुभ ही निकलेंगी। अगर उसमें कुछ मिक्सचर है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में ऐसी ही बात आती है। अभी हमें देखना है, हम जब ईश्वर पिता की संतान हैं, हमारे अंदर अब हमें जीवन है, शरीर है, शरीर के साथ ये सब कर्म इंद्रियां हैं। किस लिए? कर्म करने के लिए। तो हमें इस शरीर के द्वारा कर्म ऐसे करना है जो ऐसा कोई मेरे से कर्म न हो जो मुझे देख कर क्या ये इनके ज्ञान है, ये ज्ञान से ऐसे करते हैं। बोल में, दृष्टि में, वृत्ति में, व्यवहार में, ये सब हमें अंदर अपनी जागृति रखनी पड़ती है कि हमें अपना व्यवहार किस प्रकार रखना है। नाले तो अभी हम सबको मिल चुकी हैं, जिसके अंदर जो गुण, जो क्वालिटीज हैं, और उन गुणों में क्या क्या बताएंगे आप लोग? जानते तो है ना? हुआ है गुणों का क्लास? हुआ है? हुआ है? ऐसे स्पष्ट रीति नहीं हुआ होगा, बाकी तो समय समय पर सुनते ही हैं। तो हमारे अंदर पहला गुण कि यह हम एक पिता की संतान, एक ईश्वरी परिवार है। जब ईश्वर का नाम आता है याद, तो ईश्वरी भावनाएं, ईश्वरी भावनाओं की विशेषता की समानता, हर एक के प्रति रिगार्ड, हर एक के प्रति ऊंची भावना। तो हम भगवान के बच्चे, ईश्वर के नाम पर, भगवान शब्द भी देखो, भाग्य विधाता, भगवान अर्थात भाग्य देने वाला। ऐसा मेरा बाप, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। तो हमें भगवान ने जो भाग्य दिया है, सबसे बड़ा भाग्य तो हमें मिला है, जो भगवान बाप के रूप में हमारी जीवन में शिक्षाएं हमें देकर ऊंच बना रहे हैं। तो हम ऐसे लक्की सितारे, ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं जो हमें ऐसा बाप मिले हैं जिसके द्वारा हम डायरेक्ट शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। उन शिक्षाओं को हम बड़े
प्रेम से स्वीकार करते हुए जीवन के कर्मों में लाते रहें। ऐसी भावनाएं जितनी जितनी हमारे अंदर जागृत रहेंगी, तो आपस में व्यवहार एक रीति से, भले दुनिया भी मानती है हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, हम भी कहते हैं, पर हमने अभी परमात्मा को अच्छी रीत से जाना, पहचाना और उनकी शक्ति का अनुभव किया। इसलिए हम बाबा के जवाबदार बच्चे हैं। बाबा ने हमें विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त बनाया है। उस कार्य में जितना जितना मैं काम अर्थात मैं करता रहूँगा, कर्म करूँगा, क्योंकि कर्म से ही फल मिलता है। पहला कर्म तो मेरी इन गुणों की धारणा, और उस धारणा के साथ फिर हम ऐसा दूसरों को भी सिखाते जाएं। ये कर्म भी हमारा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय कहें अथवा ईश्वरी फैमिली का है, परिवार का है। और जब हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, तो हम सब एक परिवार हैं। परिवार शब्द का अर्थ आप जानते हो? चलो वो जरा सुनेंगे तो हंसी आएंगी, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। इसलिए हम परिवार अर्थात आपस में एक ही माता पिता के बच्चे हैं, ऐसा समझ के हम चलें तो सदा स्नेह पूर्वक व्यवहार। बोलने में भी अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो मीठे रूप से बोलेंगे। भले कभी कभी कोई बात नहीं अच्छी लगती है तो थोड़ा बोल देते हैं, परंतु फिर महसूस कर लेते हैं भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो कभी एक्सक्यूज भी कर लेते हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर अपना महसूस करके फिर परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये जरा परिवर्तन की शक्ति अपने में हम सदा जागृत रखें, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं। अभी इस एक जन्म के अंदर हमें उन अनेक जन्मों के संस्कारों के अनुसार जो भी हमारी जीवन बने उसको समझ करके हम अपने जीवन को ईश्वरी शक्ति के आधार से और ईश्वरी नॉलेज ज्ञान और उनके डायरेक्शन पर हम अपने जीवन के अंदर ऐसे गुणों की धारणा करें और उन गुणों से अपना व्यवहार अर्थात कर्म करते रहें, तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कर्मों का फल, श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव, श्रेष्ठ कर्मों के लिए दूसरों की नजर हमारे पर ऑटोमेटिकली उस दृष्टि से ही रहेंगी जिससे हम भी निश्चिंत होकर के उन्हों से अपना ये दिव्य अलौकिक व्यवहार कर सकते हैं। ज्ञान की लेन देन, इसको हम अलौकिक व्यवहार कहते हैं। वो दुनियावी व्यवहार तो हर एक जानता है और करता है। वैसे तो बहनों माताओं को इतना वही व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु व्यवहार माना
आपस में जो भी हम चलते हैं, बात करते हैं, एक दो के लिए जो समझते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वभाव संस्कार में आते हैं। संस्कार हमारे पूर्व जन्म के कैसे भी हो, पर अभी के जीवन में ये हर जन्म को ये इसकी विशेषता मिली हुई है। अभी हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। जो किया है पास्ट का उसका बल अभी हो भी, परंतु अभी हम अगर समझ करके अपन को अभी की नॉलेज के अनुसार हम अपने में अटेंशन रख करके चलते हैं तो उस अपनी प्रारब्ध को भी परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु उसके लिए इतना अटेंशन और इतना नियमित रूप से अभी के पुरुषार्थ को हम अपना संस्कार बना लें। संस्कार जो आपे ही स्वभाव और कर्म में आता है, उस संस्कार को हम अगर नॉलेज के आधार पर, ज्ञान की समझ पर ऐसा ही निर्मल और ऐसा ही शुद्ध कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनके ही हाथ में रहेगा। अर्थात जिसके लिए जो जो जैसा कर्म करता है वैसे उनके संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों के अनुसार ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रियों से कर्म होता ही रहता है। ये जो नेचुरलिटी बनी हुई है, हम उस नेचुरलिटी को जानने वाले और उसको फिर अब भगवान ने हमें शक्ति दी है बनाने की। तो विशेष रूप से हम अपने अंदर निर्मल स्वभाव एक दो के प्रति अंदर से स्नेह भाव सदा बना रहे और हमारी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माना जो बात जैसी है, जो कुछ काम मुझे जैसे जो मिलता है उसको उसी का जो लक्ष्य है, उसकी जो रिजल्ट है उसको ऑनेस्टी से करना और फिर बताना जो मुकर्रर है। ये सब बातें हमको कार्य करने में मददगार बनती हैं और दूसरे का तभी हमारे पर विश्वास बनता है। नहीं तो दुनिया में और अपनी बुद्धिमान भी बहुत हैं जो हमारे कर्मों को देख करके अच्छा न लगेगा तो सदा के लिए हमको ऐसा ही समझेगा। इसलिए हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि सदा के लिए जो इम्प्रेशन जिसको कहते हैं कि ये पूर्व के संस्कार, संस्कार अभी के हमारे पुरुषार्थ और स्मृति से बनता है। इसलिए कर्म और पुरुषार्थ इससे बनता है। इसलिए हमें सदा इन बातों पे ध्यान रखते अपने अंदर आपस में स्नेह भाव बना रही। भले उसको कभी कहते आपस में जैसे दोस्ती बनी रहे दुनिया के शब्दों में, परंतु हमारा आपस में स्नेह भाव, भाईचारे का, हम आपस में सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ये हमारा स्नेह भाव और स्नेह भाव है तो हमारे बोल में भी मीठापन आता जाएगा। अगर स्नेह भाव कम है, कभी कोई ऐसी गलत बात हो भी जाती है तो फिर एकदम गुस्से में, पूर्व संस्कारों के अनुसार फिर एकदम गुस्से में आ जाता है। पर ज्ञान से
हमारे अंदर जितना बाप को याद करेंगे हम, तो बाप की शक्ति से हमारे में परिवर्तन शक्ति आती रहेगी। जिस परिवर्तन शक्ति को फिर हम आपस में बांधते हुए जब व्यवहार में आते हैं, बोलचाल करते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखते कर्म में जो भी कर्म जिस भी रीति का मिलता है, जिस प्रकार का मिलता है, उसी को उस प्रकार समझ के हम करते रहें और अंदर हमारे शांति बनी रहे। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम विचार ही नहीं करेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन वो हमारे अंदर चलता रहे, उनसे तो हमें खुशी बनी रहेंगी। देखो बाबा ज्ञान को रतन बोलते हैं, रतन मिलते हैं तो खुशी होती है। इस प्रकार ज्ञान रतन कहते हैं, अर्थात ये ज्ञान हमें बड़ी खुशी देता है, क्योंकि हमारे कर्मों में सुचारू रूप से हम कर्म करते हैं। बुद्धि के अंदर सोचने की शक्ति राइट रहती है, जिस राइट या सोच से हमारा कर्म भी सदा राइट और श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार हम आपस में एक दो के शरीरक अटैचमेंट में न रहें। बाप की याद और कर्म में तो जो जो कर्म है आपस में बहन भाई मिलके करते हैं, तो एक दो से कर्म में तो संबंध होता ही रहता है, लेकिन उनकी याद बनी है, उनके याद के सिवाय हम रह न सकें और याद करते रहें, ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि चलते चलते कभी किससे ऐसी अटैचमेंट उसको कहते हैं, किससे ऐसी अटैचमेंट हो जाती है जो उससे मिलने के बगैर रह नहीं सकती। होता है ना ऐसा, जानते हो ना? ऐसी ऐसी बातें जो नेगेटिव मानी गई हैं, उन बातों पर हमें ध्यान रखना है। अपने अंदर ऐसी नेगेटिविटी जागृत न हो, जिसको फिर हम जो यथार्थ नहीं है और फिर हम छोड़ना चाहे तो हमारे से छूट न सके। हमारे अंदर सत्यता की शक्ति जागृत रहे, सत्यता को हम समझ लें, अपने कर्मों में सत्यता और सच्चाई ये हमारा सदा हो, तो हम अपने जीवन में सफल बने रहेंगे और सदा हमारे जीवन के अंदर उमंग और उत्साह, जितना हमारे अंदर उमंग रहेगा, उमंग होने से जो जो अच्छी बात है, जो हम समझते हैं ये होना चाहिए, उमंग से खुशी खुशी से, उमंग कहा जाता है जो अंदर खुशी से, रुचि से, समझ से हम लेते हैं, तो उससे हम करेंगे तो हमारे जीवन में वो धारणा युक्त अर्थात ऐसा नेचुरल कर्म हो जाएगा, जो जैसा कर्म करना चाहिए ऑटोमेटिकली हमारे से यथार्थ कर्म होता रहेगा। और एक दो के प्रति रिस्पेक्ट, कहते हैं न सदा बड़ों को रिस्पेक्ट, परंतु बड़ों को भी और छोटों को भी कहा जाता है, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, छोटों को प्यार करो। प्यार का मतलब उसमें भी रिगार्ड हो, माना रिस्पेक्ट हो, और बड़ों के लिए रिगार्ड और रिस्पेक्ट दोनों ही हमारे अंदर होनी चाहिए। और जो भी समय हमें काम से फुर्सत का मिले,
जितना हो सके हम अपने को साइलेंस में रखें, अंदर मन के अंदर विशेष कोई बात की फालतू हलचल नहीं रहनी चाहिए। और अगर हमें बाबा के ईश्वरी महावाक्यों पर मनन चिंतन करने की आदत होगी, स्वभाव बना दिया हमने, तो फिर हमारे अंदर कोई भी परचिंतन, परचिंतन समझते हो ना, समझते हो ना, तो कोई का भी परचिंतन, जिस बात में मेरा काम नहीं है, जो बात मुझे जीवन के कर्मों में जरूरी नहीं है, ऐसी बातों को न मुझे करने की आवश्यकता है, न कोई के जब संपर्क संबंध में मेरी बात नहीं है तो उन बातों को सुनने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसी बातों से हम अपन को दूर रखें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जितना जितना हम बहुत बातों में जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली कहाँ मूंझ जाएंगे, कहाँ कोई बात मेरे पर अटैक भी कर लेंगी, उस समय फिर उससे छूटना स्वयं को मुश्किल भी लगता है। इसी प्रकार से अगर कोई बात ऐसी आती है, समझो डिस्टर्ब भी होती है, तो कभी कभी कहते हैं लेट गो, छोड़ दो उसको। कोई नहीं समझ में आती है, समझने की कोशिश करती है, परंतु मूंझ जाते हैं उसमें, तो थोड़े समय के लिए उसको सोचना ही छोड़ दें। उसको कहा जाता है लेट गो, माने छोड़ दो। छोड़ देने थे थोड़ा समय आगे चलने से वो बात आप ही भी या तो मुझे समझ में आती है, आ जाती है, या व्यवहार में ऐसी बात आ जाती है जिससे वो बात मुझे समझाई भी जाती है और समझ में आ जाती है। इसलिए व्यवहार के अंदर हमारा आपस में स्नेह मुख्य बात, हमारा आपस में स्नेह, बोलचाल में मिठास, बड़ी बात एक दो के प्रति ज्ञान से हमारी वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावनाएं बनी रहे। किसी में भी अपनी आसक्ति या अंदर अपनी इच्छा या अपना स्वार्थ रख करके हम कोई से व्यवहार करें या बात करें, इन बातों से हमें स्वयं को सावधान रखना है, क्योंकि इन बातों की खुद को भी इतनी पता नहीं चलता है चलते चलते, लेकिन उसकी अंतिम अर्थात अंत शरीर छोड़ने समय और उसका बाद में संस्कार के रूप में उसका बहुत हमारा नुकसान होता है। ये बातें थोड़ा ज्ञान से समझने पड़ती हैं, परंतु इन बातों का जीवन पर असर बहुत पड़ता है, जो फिर हमारे को पश्चाताप में उन बातों को भोगना पड़ता है। इसलिए मूल बात कहेंगे कि हम जो सुनते हैं, जो बाबा हमें सिखाते हैं, उस पर हमारा पूरा पूरा अटेंशन रहे और हमारा कनेक्शन जो जो नियम बने हुए हो उसके अनुसार यथार्थ बना रहे, जिसके अंदर यह स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्मकता हो, टोटल हमारी दृष्टि में रूहानियत, व्यवहार में सात्विकता और कर्मों में शुद्धता,
इन बातों का अगर हम स्वयं में अटेंशन रखते हैं, अपने को विकारों से दूर रखना। विकारों को तो समझ गए है ना, मोटे रूप में तो भले कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभी बड़े बड़े रूप में थोड़े ही हमारे पास होंगे। बाकी काम माना आसक्ति हम बोलते हैं, इच्छाएं, कामनाएं। और बड़े रूप में तो जानते हो अपवित्रता को कहते हैं, उसका तो हमारे से संबंध नहीं। फिर भी देखना है आज के जमाने के अनुसार, कभी कभी किन्हों का आंतरिक कोई कोई से सूक्ष्म कनेक्शन हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में हम नाम रूप बोलते हैं। नाम रूप पर आकर्षित ऐसा बोलते हैं। परंतु मैं समझती हूँ इन बातों में तो आप सबकी बात नहीं होंगी, आप सब में तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द सुनते होंगे। इन बातों से हमें स्वयं को बड़ा सावधान रखना है। हमारे अंदर ऑनेस्टी, प्योरिटी और आपस में एक दो में उमंग उत्साह दिलाना और उमंग उत्साह से चलना, जिससे हमारी आपस में स्नेह सदा बना रहे और एक बात से हमारा बुद्धि योग जुटा रहे। इसके लिए अमृत वेला जितना हो सके, जितना कहने में आता है कहेंगे। परंतु अगर हम ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो हम कहेंगे कंपलसरी इस बात पर हमारा ध्यान हो। अमृत वेला नामी है जब अमृत बांटा जाता है, और वो अमृत पिलाने वाला अमर पिता, अमरनाथ बाप, अमर भव का वरदान। और ऐसी बातों को सदा हम अपने अंदर याद करते जीवन इन गुणों से संपन्न बनाते जाएं, तो हम इस ईश्वरीय जीवन में सदा खुशनुमा रहेंगे और सर्व को खुशी और शांति का अनुभव कराते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो हम ये ईश्वर पिता से संबंध जोड़ के अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले रहे हैं, उससे हम अपनी जीवन के अंदर जितनी इन गुणों की धारणा करेंगे, अंतर्मुक्ता, सर्व के प्रति शुभ चिंतक भावना, अपने प्रति इच्छा मात्रम अविद्या, दूसरे शब्दों में आसक्ति भाव, ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर जागृत न करें, जो आगे चलकर मेहनत करनी पड़े और अंत समय यह बातें मन को बड़ी परेशान करती हैं। उसमें तो और कोई हमें छुड़ा नहीं सकता है, जितना बहुत समय का जो अभ्यास, वो ही हमें
अंत में काम आता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने शांति पूर्वक बैठ सुना है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत क्या बोले, थैंक्स बोले, दादी जी शुक्रिया थैंक्स आप आपको। सबका जो शांति से सुना है। अब बाप को अपना सबूत देना और स्वयं के अंदर खुशियों का सदा अनुभव करते रहना, दूसरों को भी खुशियाँ देते रहना। ओम शांति 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 शांति।